कक्षा 7 गणित प्रश्नावली अध्याय 11 का 11.2 का दूसरा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखिए सवाल घातांकी में रूप में दिए हैं, बड़े आसान और मजेदार सवाल है। इनमें देखो बड़ा मजा आने वाला है। कैसे? देखिए 3 की घात 7 में भाग देना है 3 की घात 4 और गुणे 3 की घात 3 का। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले ये तो वही रहेगा 3 की घात 7, ठीक है। इन दोनों को आधार समान है तो घातें एक साथ कर लीजिए। तो 3 की घाते 4 धन 3, अर्थात ये बन गया 3 की घाते 7 बटे 3 की घाते 7, ठीक है ना। अब ये दोनों भाग के रूप में है, तो इनको क्या करना है, 3 की घाते 7 ऋण 7, ये घातांक ऊपर जाएंगे तो घट जाते हैं तो ये बन जाएगा 3 की घाते 0 और 3 की घाते 0 कोई भी संख्या है उसका घात अगर 0 हो गया तो उसका मान 1 हो जाता है। बहुत आसान सवाल है। यहां पर देखेंगे, इसको ऐसा अलग अलग कर देते हैं, बहुत आसान है, मजा आने वाला है, ठीक है ना। यहां पर देखिए 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 धन 4 की घात 0। यहां पर भी देखिए कोई भी संख्या है इसकी घात 0 हो तो सीधे सीधे उसका मान 1 रख दिया जाता है। तो यहां पर हल जरूर लिख लीजिए, यहां पर भी हल कर लीजिए। तो 2 की घात 0 का मतलब हो गया 1 और 3 की घात 0 ये भी 1 हो गया, 4 की घात 0 का मतलब हो गया 1, यानी कि 1 1 1 3 1 हो गया। 3 1 जोड़ दीजिए तो बस हो गया 3। अब 3 की घात 1 का मतलब ही एक, इसमें घात मिल ही नहीं रहा और घात है भी तो 1 है, 1 का मतलब वही होता है। तो 1 1 1 मिलके 3 बन गया, बस यही इसका हल है। फिर 2 की घात 0 3 की घात 0 4 की घात 0, यहां भी सारे के सारे 1 ही बन रहे हैं, है ना, क्योंकि घात 0 का मतलब 1। लेकिन यहां पर क्या है, गुणा है, और 1 में 1 का चाहे कितनी बार भी गुणा करें वो 1 ही रहता है ना। है मजेदार सवाल। इधर भी देख लीजिए, यहां पर कोष्टक में 3 की घात 2 3 की घात 0 और 2 की घात 0 में गुणा करना है 5 की घात 0 का। तो देखिए ये कोष्टक के अंदर 3 की घात 0 का मतलब हो गया कि ये 1 और 2 की घात 0 ये भी 1 हो गया, और इसमें बाहर 5 की घात 0 का मतलब हो गया ये भी 1। अब 1 में 1 जोड़ दिया तो ये बन गया 2 और ये बाहर 1 है, 2 में 1 का गुणा आ गया 2। बस यही इसका फाइनल परिणाम है। कितने मजेदार सवाल थे, देखने में मजा आ रहा होगा आपको। अब इसी का 9वां सवाल है ये कि 2 की घात 8 गुणे 1 की घात 5 में भाग देना है 4 की घात 3 और 1 की घात 3 का। तो एक एक करके हल कर इसको मतलब सरलीकरण करते हैं। सबसे पहले देखिए ये तो 2 है, ठीक है, अभाज्य में है, ए तो अचर में चर राशि में है। अभी 4 है, इसका अभाज्य कर लेते हैं, इसके बाद रास्ता समझ में आएगा। और ये तो सेम है, तो हम पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं 2 की घाते 8 गुणे 1 की घाते 5, और 4 को बना सकते हैं 2 की घाते 2 और पूरे की घाते 3 और 1 की घाते 3। ये समझ में आई, यानी जो 4 है वो 2 की घात 2 में बदल गया। अब आगे क्या करेंगे, पहले इसको पूरा हल कर लेते हैं। तो ये बना 2 की घाते 8 गुणे 1 की घाते 5 और 2 की घाते 2 और 2 पूरे की घाते 3, यानी 1 की घाते m की घाते n, इसका मतलब 1 की घात mn, यानी कि इसका गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 2 गुणे 3 हो जाएगा और 1 की घाते 3। जब तक ये पूरा ये हल ना हो जाए तब तक इसको सेम रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 2 की घाते 8 गुणे 1 की घाते 5 और ये बन गया 2 की घाते 3 दूनी 6
और ये बन गया a की घाते 3। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए ये 2 में बदल गया, ये a में बदल गया, तो 2 में बदल गया तो इनको ऊपर ले लीजिए, a को भी ऊपर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा, ऊपर ले लेंगे तो ये लाइन की अब जरूरत ही नहीं, ये लाइन हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 की घाते 8 ऋण 6, और ये ऊपर गया तो गुणे a की घाते 5 ऋण 3, यहां लिखते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर ले गए तो 2 में 8 में से 6 गया 2, और a में 5 में से 3 गया है 2। अब देखिए यहां घात समान है, आधार अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ये इनका गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे a, नीचे ले लीजिए, आधार एक जैसा है, घात एक जैसा है, आधार अलग अलग है, तो ये बन गया 2a और पूरे की घात 2। तो इस तरह इसका जो है ये 9वां प्रश्न हो गया।